नमस्कार जी। आज हमारे साथ हमारे देश के बड़े ही होनहार युवा हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम चंद्रेश है सर। अच्छा जी, कौन सी ईयर पढ़ते हैं? सर 3rd ईयर सर। वरुण और ईयर? 2nd ईयर। अक्षत पठानिया 2nd ईयर। तुलेराम 3rd ईयर। थर्ड ईयर। बहुत बढ़िया। देखिए, तो आज हमारा टॉपिक ये है दोस्तों कि आज के दौर में हमारे जो वैवाहिक रिश्ते हैं, संबंध हैं, इनमें ऐसा क्या दौर आ रहा है कि भाई लोग ऐसे कार्य कर देते हैं कई बार जो मतलब कई बार हम इमेजिन नहीं कर पाते। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हाल ही में मेरठ की एक घटना हुई है जहाँ पर एक वाइफ के ऊपर और उनके एक प्रेमी के ऊपर ये आरोप लगा है कि उनके जो पति थे, जो कि आर्मी में थे, मर्चेंट नेवी में थे, जब वो वापस घर घूमने आए, मिलने आए अपनी बेटी के बर्थडे पे या पत्नी के बर्थडे पे, तो उनकी डेथ हो गई या उनको मर्डर हो गया और उनकी लाश एक कंटेनर में मिली, उसमें उसको पीस करके डाल दिया था। तो अब आरोप ये लग रहा है कि लड़की उसमें जिम्मेदार है, उनकी वाइफ। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि आज के दौर में ऐसा कैसे हो सकता है, इतने अग्रेसिव कैसे हो सकते हैं लोग, और ऐसा हो क्यों रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वरुण जी, आपके कुछ पॉइंट इस पे? मैं सर, इंसान नेचुरल लालची होता है, क्या बोलूँ मैं। क्या मतलब आदमी का स्वभाव लालची है लालची है तो वो, और इसीलिए ये हो रहा है। हाँ, और क्या बोल सकता हूँ मैं इसमें। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बोलो भाई साहब, आपका क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? सर मैं भी सर शायद अपने स्वास्थ्य के लिए भी सर ऐसा कर सकते सर कोई, या फिर डिपेंड सर कि वो ऐसा नहीं सर कि वो आदमी हो या औरत हो, ये मैटर नहीं करता सर। हाँ, कोई भी हो सकता है। बहुत कोई भी बढ़िया। हो सकता है सर, मतलब अपने स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। कोई कभी पति भी हरकत कर सकता है, कई बार सर, पत्नी भी कर सर, सकती हाँ है। जी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मेरा बेटा कहने का मतलब वही था ना कि हाँ। आदमी से मतलब मेरा वो नहीं था कि एक स्पेसिफिक जेंडर। हाँ। मैं ऑल ओवर ह्यूमन बीइंग को ही बोलता कि वो लालची ही है। नहीं, पर आपने बात को प्रिसाइज छोटा रखा ना, तो इसमें रिस्क तो रहता ही है, तो उन्होंने उस तरह से इंटरप्रेट कर दिया। ये भी आपको नहीं बोले, उन्होंने जनरल बात बोली। आप बोलो सर, आप बोलो। हाँ सर जैसे आपने बताया कि उन्होंने एक्सेस हुआ, हाँ तो मैं जनरल एक बात बताऊँ। जैसे अब आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं ना, जिसमें ये चीज़ बाहर निकल के आ रही है कि जो लोगों का जो टेम्परामेंट है वो मतलब उनका शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं लोग। हाँ, गुस्सा। हाँ एज कम्पेयर टू हम देखें पहले के लोग हाँ। जैसे थे, हाँ। कंपैरेटिवली उनका टेम्पर मतलब बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड हो एकदम। कहीं ऐसा तो नहीं जो पहले के लोग हम ढूंढते हैं ना, एक काल्पनिक तो नहीं हमारा कॉन्सेप्ट? नहीं सर, काल्पनिक नहीं। आप आज भी देख सकते हो उनके आज देखो, पहले के समय में जो लोग थे वो इसलिए था क्योंकि वो एक ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ जी रहे थे ना। हाँ। आजकल हम इतना समय गैजेट्स के बीच में बिता देते हैं कि हम नेचुरल एक लाइफ जीना भूल देते हैं, और बहुत सारे रीजंस हैं। चलो वो तो हम रीजंस में नहीं पढ़ेंगे, हाँ। अलग टॉपिक हो जाएगा। हाँ, नहीं फिर भी एक दो रीजन तो पॉइंट करो, और क्या हो सकते हैं? मेन है सर कि इस एड्रेस नहीं किया जा रहा इस प्रॉब्लम को ओपनली। बोला जा रहा है, थ्योरेटिकली बोला जा रहा है, प्रैक्टिकली कैसे करें? तो आप बताओ कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? बहुत सारे सॉल्यूशन है सर। वेस्ट चलो ह्यूमन सोसाइटी है, वॉयलेंस तो ऐसे चलता रहेगा जब भी। ऐसे नहीं होला कि व्यक्ति अल्टीमेटली अपने ही स्वार्थ के इतने बारे में सोचता है। हाँ, ठीक है, पर सोचने का भी एक तरीका है तरीका है, ना। हाँ। दूसरे को मार ही दो, ये क्या सा तरीका है यार? एक सर कल्चर, जो हमारे एक कल्चर होता है, मैं उस लेवल पर कल्चर होता है ना, कल्चर के बेस के ऊपर बनता है एक सोसाइटी। अब कल्चर ही कुछ और प्रिंसिपल से बना है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सोसाइटी अच्छी उस पैरामीटर पे होगी? अच्छा, मैं कुछ बुद्धिजीवियों से बात कर रहा था अपने स्टाफ में ना जी, तो वो बोल रहे थे बोले इसके पीछे जो नेटफ्लिक्स वगैरह में जो ये सीरीज चलती है, कई वेब सीरीज वगैरह खतरनाक है ना, तो वो बोल रहे थे कि भाई कई इन वेब सीरीज का भी असर तो नहीं पड़ रहा समाज पे। आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फर्क पड़ रहा है? कुछ और तुलेराम भाई कुछ ऐड करेंगे आप? सोशल मीडिया जब देखता है आदमी तो हाँ। टाइम ही नहीं दे पाता खुद को। ठीक है, चलो वो भी ठीक है। माइंडफुल। तो फिर वो गलत काम कैसे करता है फिर जब टाइम दे पाता है? अब वो प्रोसेस होता रहता है उसको, अच्छा, वो फीड होता रहता है उसके अंदर। वाह। अपने आप को वो टाइम ही नहीं दे पाता। हाँ, अच्छा जब वो उस प्रोसेस में चलता है तो दूसरे बंदे की सुनता ही नहीं है, कोई भी आदमी हो, अच्छा। ज़्यादा ही चलता है। और वो अपनी संस्कृति हो, कोई भी चीज़ हो, उससे दूर रहता है। अपने परिवार हो, उसको टाइम देना इतना कम हो जाता है उसका कि अच्छा, वो अपने ही एक बबल में चल पड़ता है, उसी नशे में। चलता है। अच्छा, वाह यार, ये नशे। तुलेराम जी कितनी अच्छी बात बोली। और कुछ ऐड करेंगे इसमें? और एक कि अपनी संस्कृति को बुला दे। दूसरा ये है कि आजकल नशे के ऊपर भी चल रहा हाँ, है चल रहा है। हाँ, ये कि अपनी संस्कृति को छोड़कर हम दूसरे की संस्कृति अपना, क्योंकि आजकल वैश्वीकरण का दौर है, दौर है। और अपनी जो संस्कृति है हम उसको बुला रहे हैं। अच्छा। जैसे उदाहरण के लिए पहले हमारे पीछे बर्फ आती थी, हाँ इसलिए जो पुराना कल्चर था हमारा कि हाँ। दारू हाँ। उसको ठंड से बचने के लिए होता था। यूज़ करते आजकल ये गर्मी का दौर,
गर्मी बढ़ रही है हाँ। धीरे धीरे। हाँ फिर आजकल तो नशा बनता ही नहीं है इसमें। हाँ, मतलब उस तरह की हेल्प भी नहीं होती, तब भी लोग कर रहे हैं मतलब। हाँ वाह यार, कितना सर रेट किया और इसमें। हाँ, एग्रेशन का है। हैं? नहीं, कुछ बोल रहे थे, बोलो। क्योंकि जैसे यूरोपियन कल्चर से आई है दारू, हाँ, ले लिया हमने। हाँ 1900 कुछ में आई है। हाँ, यहाँ पर। ठीक है, जब सही बोला आपने। अंग्रेज आए थे। आगे ज़्यादा लाए इसको, हमारे यहाँ तो लोकल मदिरा बनती थी ना। हाँ तो जब इंडिया में आए, इंडिया का इसने सारा ही कल्चर बिगाड़ दिया। हमारे कुल्लू में लुगड़ी हाँ, देसी होती थी, अपना चलता थी। हाँ, अब चाकटी चलती थी। हाँ फैक्ट्रियों के हाँ, आने से केमिकल से बनी हुई। केमिकल से बनी हुई है, वो भी शॉर्ट टर्म में हो रही है तैयार। और यही जागरूक होना चाहिए आदमी को कि अपनी संस्कृति क्यों बनी है, इसको क्यों अपनाया है। वाह, इसको लेके चलना है ना। लेकर चलना चाहिए। हाँ, कर मौका देंगे आपको। हाँ, बोलो आप क्यों खंडन- बहुत बकवास बात की सर अच्छा, इन्होंने। कैसे बोलो। क्या करना सर संस्कृति से मेरे को तो लेकर? ठीक लगी इनकी बात। आप बहुत बोलो। बकवास है सर। क्यों, आप बताओ फिर क्या करें। एक बात बताओ सर, हाँ, क्या पुराने जमाने में खून नहीं होते थे? खून तो होते थे। हाँ होते थे ना। हाँ। तो वो भी संस्कृति का चोला ओढ़ के पैक कर लेते थे। आज भी जितने भी क्या बोलते हैं सबसे वायलेंट चीजें होती है धर्म के नाम पे ही होती है, या फिर संस्कृति के नाम ये पे कैसे ही कह सकते हैं आप बताओ। सबसे ज्यादा मर्डर तो लेफ्टिस्ट ने किया, जो धर्म को मानते नहीं थे, रशिया में। अरे चलो जिस भी एक्सट्रीमिज्म को आप पकड़ के चलोगे उसी के नाम पे ही होती है। हाँ। मतलब किसी का चोला ओढ़ के करते हैं। मतलब एक फाइनाइट एक आइडिया होता है कि हाँ मुझे इसको क्या बोलते हैं, इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। हाँ, दे दो चलो। देखो क्या बोलते हैं सबसे बड़ा वो क्या बोलते हैं लड़ाई हुई, शायद सबसे बड़ी तो नहीं, जो मोस्ट ऑफ द लड़ाई हुई है वर्ल्ड जो वार? दुनिया में जो भी लड़ाई हुई है, ठीक है। एक यूटोपिया को सोच के ही हुई है। हम आदर्श बनाना है। आदर्श बनाना है। ठीक है, ठीक है, उसमें किसी ना किसी आइडिया को उन्होंने अडॉप्ट किया है। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संस्कृति अरे अडॉप्ट किया आइडिया का, बोलो। एक आइडिया को अडॉप्ट किया हुआ है। और अगर उसके लिए आप violence स्टालिन लेनिन को देखोगे ना, हाँ, जो उन्होंने भी भी है। वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने ये कहा था कि हम क्या बोलते हैं सबको बराबर कर देंगे। सबको बराबर कर देंगे। हाँ। लेकिन उनके जो परफेक्ट आइडिया के बीच में कोई आने लग गया ना, हाँ, तो उसको मार दिया। उसको मार देंगे। तो अब क्यों? देखो, अरे हाँ बोलो बोलो, आखिर क्यों उन्होंने? हाँ। क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक बार ये हो गया ना, उसके सब बाद अच्छा तो हो जाएगा। सब अच्छा हो तो जाएगा। अभी इसी बात को इस बच्चे के दोस्त के सही ये भी नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में आपने नए नॉर्म्स अपना लिए, अब उसमें आपके सामाजिक बंधन दिक्कत में आ रहे हैं, तो आप उस पति को मार ही दे रहे हो। अरे सर इस- संस्कृति का चोला ओढ़ नहीं, के नहीं। लोग कर लेते हैं ये हरकतें भी। नहीं, ये बोल रहे हैं कि भाई सारे परिस्थितियों के अनुसार हमें चेंज करना चाहिए अपनी संस्कृति को भी। हाँ, हम ये विरोध नहीं कर रहे। बोल रहे हैं। मतलब इनका लॉजिक पता क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। इनका लॉजिक पता क्या अपना ये बोल रहे हैं कि पहले हमारी संस्कृति, जैसे फर्स्ट शादी हुई इस लड़की की, उस शादी की जो भी था ना, अब ये मोटी मोटी संस्कृति होती है, शादी कर ली, उसको निभाया जाए, ठीक है। अब वो ग्लोबलाइजेशन के दौर में देख रहे हैं कि अपनी चॉइस भी होती है, कोई पसंदीदगी भी होती है। अब आ गया कोई पसंद, तो अब उस नई जिंदगी को जीने के रास्ते में वो पुराना कल्चर बाधे हो रहा है कि मैंने शादी करके रखी है, मेरा एक बच्चा है। मतलब ये उस सेंस में बोल रहा है लड़का कि वो भी तो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में उसको और चक्कर जो में। दूसरा है आपका जो नेटफ्लिक्स वगैरह इनसे- ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ नेटफ्लिक्स वगैरह इनसे आपको क्या बोलते हैं दिमाग बदल रहा है, तो एकदम बकवास बात है कि इसका असर नहीं पड़ता। मैं करना। अच्छा, करेंगे भाई, लड़ना नहीं पर। हाँ ठीक है, आप हाँ। बोलो, ठीक, बकवास क्यों। अगर ऐसा मूवीज देख के किसी का दिमाग खराब हो रहा होता ना, तो गांधी जी को क्या बोलते हैं मुन्ना भाई देख के लोग गांधी जी के चेले बन गए होते। उससे पहले सब सेंसर्ड ही आता था, मतलब आप मानते हैं कि मूवीज 100% भी लोग प्रभावित नहीं होते? नहीं होते हैं। पर कुछ असर तो पड़ता है ना। सर बहुत सारी इससे अब बता रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं। हाँ। अभी भी मैं बता सकता हूँ, शायद ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी या कहीं पे तो हुई हाँ, बोलो। मेंटल बहुत ज़्यादा स्टडीज हुई साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो उसमें आया कि बहुत सारे जो जैसे बच्चों को रखा गया एक रूम में, भी पढ़ रहा था जस्ट 2 दिन हाँ, पहले। बोलो आप बोलो। बहुत सारे बच्चों को एक रूम में रखा गया, टीवी के सामने अलग अलग हाँ। उसमें उनको जज कर रहे थे। कुछ को वायलेंट Movies दिखाई गई, aggressive। कुछ को नॉर्मल Simple, जैसे हाँ। चीज दिखाई गई, सिंपल जो होता है हाँ। व्यक्ति को कैसे एनहांस करे अपना, कुछ नेचुरली जो व्यक्ति को कुछ हाँ, अच्छी जिसमें चीज़ प्रेम सिखाए। सिखाया हो, हाँ। दया सिखाई हो, ठीक, तो वो बच्चे जो उन्होंने उस तरह कंटेंट देखा था ना, उनके अंदर वायलेंट बिहेवियर्स देखे गए। बढ़ गए। अच्छा, हाँ। और जो उस तरह कंटेंट देख रहे थे, उनके अंदर वो उस तरह का Humbleness आ गया। हाँ, ये आप एग्री करेंगे, जो हम research फीड है। करेंगे माइंड को, ये तो वो research तो है। रिफ्लेक्ट करेगा कि इसका नहीं सर करेगा। एक प्रिंसिपल होता है, हाँ। इंग्लिश में बोलते हैं गिगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। अगर आप बाहर से इनपुट ले रहे हो ना अंदर को, अच्छा है वो, तो अंदर भी अच्छा होगा। और अगर बाहर से आप गार्बेज ले रहे हो तो अंदर भी गार्बेज होगा। अच्छा, आप क्या बोलते हैं जो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं? सर मेरे हिसाब से तो कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। आप वो बात अलग है, हाँ। पर हम बात करें उसका हम सेंसरशिप की बात नहीं करें कि नेटफ्लिक्स को बंद करो, पर हम ये बोल रहे हैं कि इसका असर पड़ता है अगर बच्चे उसको याद देखेंगे कंटेंट को। आप कैसे देखते हो कि नहीं पड़ता उस पर? अरे सर
माना पड़ता है, चलो ठीक है, एक ठीक बार है। को मान भी लेते हैं, पर ठीक। उसके ऊपर एक एज रिस्ट्रिक्शन के नाम की चीज होती है, 18+ जो भी है, 16+। तो अगर वो देख पा रहा है तो वो मतलब बच्चे content क्या, बनाने- वो तो लड़की बड़ी थी ना, वो तो लेकिन लेडीज सर, मैच्योर क्या थी। ऐसा है कि व्यक्ति के 18 के बाद मैच्योर होता है? कुछ लोग तो 25 साल के होते तभी मैच्योर नहीं होते। वो भी बात ये तो जनरल बात आपने कर दी। ये क्या बोला आपने, मतलब क्या मतलब क्या बोला? मैच्योरिटी इन द मेंटल सेंस बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब एज में बड़े रहते हैं पर वो साइकोलॉजिकली हाँ, उतने psychologically बचपना ही रह जाता है हाँ। मन में। तो अच्छा। ये तो जनरल बात हो गई। अच्छा। ठीक है ना, क्या हो गया और सर दूसरी चीज है कि जैसे आपने बताया सोशल मीडिया में ये एग्रेसिव हो रहा है, हाँ। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये भी केस स्टडी थी, उससे रिलेटेड है बात। तो एक जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम खेलते हैं गेम नीड फॉर स्पीड, हाँ। उसमें एकदम से इंस्टेंट एक्शंस लेने होते हैं, इंस्टेंटली करना होता है, स्पीड एकदम फास्ट में, या गेम्स में एकदम होता है ना इंस्टेंटली होगी चीज, action। रिफ्लेक्स एक्शन एकदम होगा। रियल लाइफ में कुछ और होता है। अब गेम्स के व्यक्ति को क्या आदत लगती है कि एकदम से हो चीज। अच्छा। अब मैं घर में पानी मांगू मेरी माँ से, तो माँ एकदम से लाए पानी, लेकिन नहीं, माँ तो उसके पास अपने काम भी है physical बेचारी है, के पास। उसमें मोटी हो पतली हाँ, कैसी हो, हाँ। कुछ फिजिकल कंडीशन तो आराम से लाएगी। वो जब नहीं होता उस हिसाब से, उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और सेट हो चुकी है, तो फिर अब उसको गुस्सा आएगा, फिर वो उसी में कन्वर्ट होगा जो ये हम देख रहे हैं। ओहो। ये कनेक्टेड है और ये साइकोलॉजिकल रिसर्च इसमें प्रूव हो चुका है बहुत ज्यादा वाइडली। हम अगर इसको पढ़ेंगे पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर्स और इन सब चीजों में, अगर अच्छा, आप research कैसे कर सकते हैं। काउंटर करना चाहते हैं तो करो, आप क्या बोलना चाहते हैं इसके बरखिलाफ? इसके खिलाफ? चलो, आज मेरे पास कोई तर्क नहीं नहीं, है। चलो बात की बात है। अच्छा सर, आपने बड़ा सब कुछ सुना, आप क्या ऐड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? इस तरह के मुद्दे भविष्य में ना हो, लोग रिलेशनशिप के बारे में कुछ बताना चाहते हैं पॉजिटिव सेंस में, क्या बोलेंगे आप? सर जैसा कि आप बताया जो सर वो मेरिट वाला सीन सर, जैसे हाँ। मान लो उस पत्नी के ऊपर आरोप है कि उसने अपने पति को मारा। हाँ, सर मेरे ख्याल सर उसको क्या जरूरत है सर ऐसा करने की? सर अगर उसका पति वेल सेटल्ड है, जॉब है, हर एक नहीं, उसका बेटा चीज़ दे रहा है। उसका पति, उसकी जो एक प्रेमी की आकांक्षा हो कि भाई मेरे अप्रिशिएट करे, मेरे साथ रहे, वो बाहर रहता था पैसे कमाने के लिए, हाँ, सर। उसकी वजह से था, उसका खालीपन हो उसकी जिंदगी में। सर वो बात अलग है सर, वो तो सर फिर इंसान का अपना स्वार्थ है सर कि भाई मेरा पति होने के बावजूद भी मैं किसी और के साथ जाऊं। Satisfy सर, हो रही है, हाँ। वो तो सर उसका अपने खुद पे डिपेंड है सर। नहीं तो, हाँ, तो, अगर तो सर- आप उससे नाराज है ज्यादा कि उसके मर्डर करने से ज्यादा नाराज है, आप क्या मानते हो? सर मेरे ख्याल से सर उसको तो ऐसा मतलब सर उसके ऊपर आरोप है ना सर पत्नी के ऊपर उसने हाँ, मर्डर किया है। हाँ। तो सर जब तक वो खुद नहीं प्रूव करेगी तो मैं भी कुछ कह नहीं सकता सर। नहीं, मान लो अगर हम ये सपोज करते कि उसने किया है, पति प्रेमी और प्रेमिका ने, पत्नी ने, तो उस सेंस में आपको लगता है इससे समाज को क्या लेसन है, और उस औरत की कहाँ ज्यादा गलती, क्या मानते हो? गलती होगी फिर कि नहीं, वो क्या सर गलती? फिर बहुत ही गलती है ना सर उस लड़की ने अगर वैसा किया। मतलब क्योंकि उसने और से प्रेम किया इसलिए ज्यादा गलत हुआ कि पति की हत्या भी कर दीजिए ज्यादा सर गलत? प्रेम करना गलत नहीं, लेकिन उसकी हत्या करना वो गलत है सर। हाँ, पति ही मार दिया ना। प्रेम करने का अधिकार तो सबका सर, पर हाँ। अगर पति की हत्या कर दी तो फिर वो तो सर समाज में मतलब कि एक शादीशुदा लड़की से प्रेम करने का अधिकार है। शादीशुदा से नहीं सर, मतलब कि कहने का हाँ, ये प्रश्न है इसका सही कि वो मैरिड थी तभी उसने प्यार क्यों किया किसी और से? वो सर अधिकार है। सब प्यार करने का। हाँ, रोक नहीं सकते ना, कोई मशीन थोड़ी लगी कि आप रोक सकते हैं। ठीक बोला इसने। मैं आपको रोकूंगा किसी और से प्यार करने के बाद तो- पर मन ही मन तो लड्डू फूटते हैं लोगों के, मतलब कैसे वो रोक? सर, क्या एक ठीक है, टिक्का लगाने से, मैरिड होने के टिक्का लगाने से, या आप पति के गुट्ठी पहनने से उसके प्यार करने की क्षमता खत्म हो गई? ये तो मानव है ना, वो तो उसने खुद अपनी नैतिकता को संभालना ना, भाई मैंने इसे यहाँ नहीं जाना है। तो मतलब ज्यादा खतरनाक उन्होंने जो इसको मारा वो गलत है ना, वो सर जी सर है ना, प्रेम उसकी करने- जान ले प्रेम लिया। करने से कोई वो हाँ, नहीं सर, पर वो लीगली कोई वायलेंस वो नहीं चाहे था। सर ऐसा कर सकती थी, अगर उसको नहीं हाँ, उसने तलाक नए दे- जीवन स्टार्ट करना था, तलाक दे सकती थी, डिवोर्स कर सकती, कुछ भी कर सकती सर। हाँ, पर आप वो separate हो सही सकते तरीका हैं। था, सही तरीका था ना सर उसको करने का। मारना गलत था। पर वो थोड़ा गलत था। बहुत बढ़िया सर, आपका टिक लेते हैं, आप सुन रहे थे बात, क्या बोलना चाहते हैं आप? सर हम क्या बोलना तो यही है कि देखिए हम सामाजिक प्राणी है ना, हम चिंतन तो करेंगे ना बेटा इसके बारे में। इसमें जनरल जो गैप है ना हाँ। पति और पत्नी के बीच वो लंबा हुआ, हाँ, हो सकता है लड़का उम्र का ज्यादा बड़ा हो, हाँ, जो लेडी थी क्या पता उसकी मानसिक जो स्थिति है कुछ और हो, हाँ। और वो अगर पढ़ी लिखी होती तो वो और तरीके से सोचती। अच्छा बेटा, इसमें मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहिए, युवा देखो आप भी कभी गृहस्थ जीवन में जाएंगे, हम तो चलो हैं, और लोग भी जाएंगे। तो आज जब हम रिश्ते बनाते हैं, किसी से शादी करते हैं, या इमोशनली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं बच्चे, तो ऐसे में क्या ख्याल रखे आदमी? क्योंकि इमोशनली हर्ट होते हैं ना लोग, इसमें क्या अपनी समझते हैं? भावनाओं को या कुंवारे रहें, जैसे यहाँ पंडित जी का लग रहा है तुम्हारे रहने वाली बात तो नहीं है। फिर कैसे चले? अपनी परिस्थितियों को साथ में लेकर चलें, ध्यान रखें। स्थितियों को कैसे, मतलब मैं, आप तो बड़े अच्छे इरादे से, ठीक है, मेरे मन में उस तक कल को कोई गड़बड़ हो जाए, फिर क्या करेंगे आप? मैं धोखा देने की सोचूं आपको, फिर बात करके हो सकता है मेरे दिमाग में शायद। पहले बात करके, मतलब उसको बताओ कि भाई आप ऐसा मत करो, ऐसा वार्निंग देनी है उसको कि भाई आप, नहीं वार्निंग वार्निंग से कि भाई आप ये गलत काम क्यों कर रही हैं, अवेयर करना अवेयर करना जरूरी है ना, मतलब वायलेंस की जरूरत नहीं है इसमें, नहीं। और अगर नहीं बन रहा तो सेपरेट हो जाओ, दूर हो जाओ, है ना, जबरदस्ती अग्रेसिव होना तो गलत है ना, दोनों के लिए। अच्छा आप बोलो। देखो सर, क्योंकि बॉयज भी ऐसा करते हैं बहुत बार, लड़की गलत करे तो उसको मार ही देते हो ना, वैसी बात है, वैसे नहीं करना चाहिए। है ना,
सेपरेशन कम, सबसे पहले बात करनी जरूरी है। उसके बाद मारना। नहीं सर, मजाक कर रहा हूँ मैं। बात करनी जरूरी है, उसके बाद नहीं बनता तो कानून के दायरे में कानून जाओ। के दायरे में जाओ। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा आप देखो सर, थोड़ा सा कुछ गहरा सोचा तो मेरे दिमाग में थोड़ा फिलोसोफर वाली बात आ गई। बोलो, बोलो कि आप। देखो, उसका कत्ल लड़की ने नहीं किया है, समाज ने किया है। उस बंदे का, हाँ, पति का, अगर चलो मान लेते हैं कि कर दिया लड़की ने, लेकिन लड़की ने नहीं किया है, वो उसके समाज ने बॉयफ्रेंड किया दोनों है। ने मिलके किया। नहीं, समाज ने किया सर। वो कैसे बेटा? गुड क्वेश्चन, ना बताओ कैसे। सर, हमारे यहाँ तलाक को भी एक तरह से वो माना जाता है, हाँ थोड़ा मतलब रूढ़िवादी माना जाता हाँ, है, मतलब और कि तलाक एक तरह से क्या बोलते हैं, ये सिर्फ एक वो है, स्पेकुलेशन है। तो अगर मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा जाना जाता है कि थोड़ा सा टैबू सा माना जाता है कि हाँ भाई इस तलाक लड़की ने तलाक क्यों लिया? लड़की क्यों ने। लिया? विशेष लड़की ने लिया लेकिन तलाक। सर इतना तो हर एक व्यक्ति जो सेंसिबल है उसके पास इतनी तो दिमाग है कि किसी को मारने से तो बेटर है सोशल प्रेशर हाँ जेल लो। हाँ अगर ये तो बात किसी की जान जा रही है ना, हाँ। एक जगह आपने कहा ना भाई, क्षमता है ये आप ही हाँ। जी, ये आप ही ने कहा है कि हर कोई मैच्योर नहीं होता किसी भी उम्र में। सर, वाह, आपकी बात को मैं वाह, काउंटर कर वाह। रहा हूँ। वो 40 साल का बुढ़ा भी हाँ जेल नहीं सकी वो। हाँ, उसने 15 इजी साल ऑप्शन देखी, का मार हो दो। अगर वो मैच्योर होती तो जेल लेती वो है ना, जेल अलगाव ले लेती है ना, समाज की निंदा जेल लेती। प्रश्न उठता है ना सर कि वो मैच्योर नहीं है तो क्या रीजन है उसकी? सोसाइटी ट्रेनिंग नहीं दे रही। हाँ एक बात सही। देखो, अगर आप ना एक चोरी करते हो ना, हाँ उसके बाद तो सोचते हो कि क्या बोलते हैं, ये पकड़ा जाए, हाँ। उससे अच्छा मैं मतलब पूरा सबूत ही मिटा दूं, मतलब काइंड ऑफ हाँ उसको गायब करो। गायब ही भाई करो। इन्होंने भी यही बात बोली कि भाई वो जेल नहीं सकती थी। झेल नहीं सकती थी हाँ। बिल्कुल भी। तो मेरे हिसाब से इसमें समाज ज़्यादा जिम्मेदार है, या फिर हमारा व्यवस्था ज़्यादा जिम्मेदार है, जिसने तलाक को इस तरह लेके रखा हुआ है कि इसकी ज़िंदगी खराब है, या इसका खराब जज तो क्या, मैं कहता हूँ अगर वो खुद कागज डालती ना तलाक के तो उसको शायद ना तो बेटा मिलता, लड़की औरत को ऐसा होता था, और खर्चा भी कम मिलता, क्योंकि तलाक आपने खुद मांगा, पति मांगता था, उसको ज़्यादा खर्चा मिलता। हो सकता कुछ ऐसे फैक्टर भी रहे हों, वही मैं कह रहा हूँ। पर इससे वो इस पाप से बच नहीं सकती वो, मतलब अपराध तो किया है ना उसने। अरे सर, हम मतलब ठीक है, इंस्टेंट करने का काम अब अगली बात, लास्ट बात बस। अब ठीक है सर। क्या उसकी माँ तो बोल रही है उस मेरी बेटी को फांसी दो, आप क्या बोलते, देनी चाहिए फांसी की नहीं? अगर दोषी निकलती है वो, दोषी पीस पीस करके काटे उसने, दोनों पति पत्नी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने पीस पीस करके उसको बेला कर दिया, तो क्या फांसी लगता है आपको कि उम्र कैद ठीक है उसके लिए? सर वो तो सर कानून डिसाइड करेगी सर उसके लिए क्या बेटर है सर। मान लो अगर आप जज बैठे हैं वहाँ, तो क्या देना चाहते हैं आप, फांसी या उम्र कैद? अगर जज हैं आप बोलो, सपोज बना दिया आपको, क्या क्या देंगे आप? फांसी देना चाहेंगे इसके लिए कि उम्र कैद? सर वो तो सर क्या बोलते हैं, जो कानून में जो अनुच्छेद बनाए गए उनके उनके ठीक है, आपकी autonomy मतलब है। आपके पास autonomy है। डिसाइजन करने की पावर है, जज है आप। अभी आगे कुछ दिन। राजा हो आप, नहीं जज है आप, बोलो क्या फाइनल करेंगे आप? आप क्या चाहेंगे फिर पर्सनली, कौन से जाओ? कट्टा आपके जेब में। सर अगर मैं जज होता तो सर मेरे ख्याल से उसको उम्र कैद भी ठीक है। ठीक है, उम्र कैद। सर आप बोलो, अगर आप जज होंगे और सब कुछ बयानी आपने देखा होगा, तो व्हाट विल बी हर पनिशमेंट, उसके लवर और उसकी क्या पनिशमेंट देंगे आप? उम्र क्या दी, ठीक है सर। उम्र कैद। ओके सर, आपके? मैं सर फांसी करूँ। फांसी? सर इसलिए नहीं कि कोई लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू मैं शो नहीं करना चाहता। हाँ। मैं ये सोसाइटी में एग्जांपल होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति गलत करता है ना, अगर एक्चुअली वो गलत है, हाँ। तो जब उसका एग्जांपल देखे तो लोग डरे कि नहीं यार ऐसा भी होता है। नहीं आपको लगता है ऐसी Second ऐसी chance ऐसी का मौका ऐसी नहीं चाहिए। दंड देने से लोग आगे नहीं करेंगे ऐसा काम? लग रहा है आपको? एक डर होगा ना सर, करेंगे तो करेंगे। इंटेंशन क्या होता है सर? हाँ, और एक और बात, वो जो बच्चा रह और गया, उम्र क्या है? नहीं सुनो क्योंकि ऐसी उसकी सुनो लाइन सुनो ऐसी है। पंडित जी, जो जो बेटी रह गई, जो बेटी छूट गई, उसका क्या? वो जो What is बच्चा, justice? नहीं रुको रुको आप रुको, वो जो बच्चा रह गया जिसका बाप तो माँ ने मार दिया, अच्छा बच्चा भी है उनका, अब एक बच्चा, उसका क्या करेंगे फिर उस केस में तो उनको कर सकते हैं ना, है ना? उम्र कैद में कमेंट उम्र कर कैद सकते कर हैं। सकते हैं। ठीक है, आप बोलो सर, आप कौन सी उम्र कैद भी सही है। उम्र कैद? ठीक है, तो देखो आप सब ने इतने कम समय में हमको इतनी अच्छी डिबेट करके दी। अगर किसी ने कोई और एक रिमार्क बोलना है तो फ्री है, बोलो। जय हिंद। जय हिंद। आप ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।